बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज। कैसे हम लोग सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर में आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कल हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देखा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, आज हम लोग जो इस वीडियो में सीखेंगे वो हम लोग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ज्यूम करना है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ठीक है, और अब आपको एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप एक नॉर्मल बंदे की तरह नहीं सोचेंगे, वहां पे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह सोचेंगे। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ जाएंगे और सोच करते हैं कि आपके पास एक स्कूल का हेड आता है, वो कहता है कि मुझे अपने स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। वो तो जो हमारे पास बिल्कुल एक रफ आइडिया लेके आया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके आइडिया सुनेंगे। ठीक है, उससे क्वेश्चनिंग करेंगे और पूछेंगे कि उसके स्टाफ के मेंबर्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, या उन्हें कितनी क्या कुछ चाहिए। ठीक है, इसमें उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि सॉफ्टवेयर उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकेगा। ठीक है, वो रिकॉर्ड किस तरह रखना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग उनसे पूछेंगे। पूछने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि आया ये जो हमें सॉफ्टवेयर बनाने को कह रहा है ये कोई इलीगल वर्क तो नहीं। इसमें हम लोग करेंगे यहाँ ये जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होनी है वो हमारे पास अवेलेबल है, और क्या जो हम लोगों ने डेवलपमेंट करनी है वो इनके बजट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये इसकी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट हम लोग करेंगे। उसके बाद देख लेंगे हम लोग, जब उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन करेंगे कि वो सारे सॉफ्टवेयर में क्या चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका बजट क्या है। ठीक है, वो सारा हम लोग उसमें तैयार करेंगे। उसको बजट तैयार करने के बाद, SRS तैयार करने के बाद हम लोग उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, चले अब डेफिनेशन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग the process to gather the software requirements from client, analyze and document them is known as requirement engineering. In short, यही बात उन्होंने यहाँ बताई हुई है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है कि हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती है क्लाइंट से, उसे एनालाइज करना होता है, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब इसका प्रोसेस किस तरह से होता है वो देखते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, इसके हमें 4 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है फिजिबिलिटी स्टडी, उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट गैदर, उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इन शॉर्ट हम लोग इसे कहते हैं SRS। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन होती है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। ठीक है, चले फर्स्ट वाले स्टेप में देखते हैं क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी। When the client approaches the organization for getting the desired product developed, it comes up with the rough idea about what all the functions the software must perform and which all features are expected from the software. अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट स्टेप ये है कि एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है। कोई एक बिल्डिंग है, अब उसका जो हेड आएगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा। ठीक है, अब कोई स्कूल है, स्कूल का जो हेड आएगा हमारे पास वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होगा। ठीक है, उसके अलावा या हम लोग किसी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, किसी के लिए भी जो काम करेंगे, ठीक है, वो एक इंसान जो है वो क्लाइंट हमारे पास आएगा, हमें अप्रोच करेगा, वो एक रफ आइडिया लेकर आएगा कि मुझे भाई इस तरह का प्रोडक्ट करवाना है। ठीक है, सिस्टम या सॉफ्टवेयर। अब हम लोग उसकी बात सुनेंगे, लेकिन बात सुनते हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे, हम लोग उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, The feasibility study is focused towards goal of the organization. हम लोग जो रिपोर्ट फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करेंगे उसमें क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि उसका फोकस किस चीज पे है, उसका हमारा फोकस किस चीज पे होगा, उसके गोल पे। वो जो क्लाइंट हमारे पास आया उसका क्या गोल है, वो क्या रिक्वायरमेंट उसकी, उसी पे हमारा फोकस होगा। इट एक्सप्लोर्स टेक्निकल aspects of the project and product such as usability, maintainability, productivity and integration ability. ठीक है,
अब हम लोगों ने उसकी बात सुन ली, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, हम लोग अपने माइंड में चेक करेंगे कि जो उसने कहा है कि इसकी यूजेबिलिटी किस तरह की होगी, हम उसको मेंटेनेबिलिटी दे सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ काम कैसे होगा, ये सारा कुछ इसमें हम लोग चेक करेंगे। और ये देखेंगे कि ये जो हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, इसकी आउटपुट असल में जो हमारे पास आएगी वो ये होगी कि जो वो कह रहा है हम लोग उसको मेंटली सोचेंगे कि हम लोग ये तैयार कर सकते हैं नहीं। अगर हमें लगेगा कि हम लोग इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। अगर हमें लगेगा कि ये जो कह रहा है ये इसके कुछ इलीगल इफेक्ट्स हैं या ये जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम लोग वो उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे नहीं आएगी भाई, हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट को, उनकी रिक्वायरमेंट हमारे म्यार पे पूरी तरह है, उनका बजट भी बिल्कुल ठीक है और उसका कोई सोशल या इलीगल इफेक्ट नहीं है, तो हम लोग उस नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्योंकि हम लोग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या कहते हैं, इट इज इफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज पॉजिटिव टुवर्ड्स अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। वही बात कि हम लोग अगर उस प्रोजेक्ट को ले लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट फेज क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदर करना, ठीक है, यूजर से, ठीक है। उसके बाद एनालिस्ट एंड इंजीनियर कम्युनिकेट विद द क्लाइंट एंड यूजर टू नाउ देयर आइडियाज ऑन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड प्रोवाइड एंड which features they want software to include। एंड यूजर्स वो होते हैं जो उन्हें इस्तेमाल करना होता है। एक तो क्लाइंट होगा जिससे वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाना है, उसके बाद दूसरा वो जो होगा एंड यूजर जिसने इस्तेमाल करना है, वो उसको उसकी भी कंपैटिबिलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एनालिस्ट क्या करेगा, एनालिस्ट जो है जिसने वो सारा कुछ गैदर करनी है रिक्वायरमेंट्स, उसको एनालिसिस करना है, वो एनालिस्ट होगा। और इंजीनियर, ये दोनों कम्युनिकेट किससे करेंगे, क्लाइंट से और एंड यूजर से, ठीक है। क्लाइंट तो बता देगा मुझे ये चाहिए, अब जिसने वो सॉफ्टवेयर रन करना है, जिसने उस सॉफ्टवेयर पर वर्क करना है, उसकी भी तो रिक्वायरमेंट है, उसकी भी मेंटल एबिलिटी जानने की कोशिश करनी है कि वो उसकी क्या मेंटेलिटी है, वो किस तरह करेगा काम, ठीक है। हम इन दोनों के आइडियाज जानने की कोशिश करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर के बारे में क्या चाह रहे हैं, उन्हें किस तरह के फीचर्स चाहिए, कि जो फीचर्स सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब इस स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया, अगर तो हमारे पास वो जो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आएगी तो हम लोग उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग रखेंगे क्लाइंट से, उससे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एक रफ आइडिया लेके था, लेकिन हम लोग अगर उसे रफ आइडिया पे वर्क करें तो ऐसा हो सकता है कि उसने जो कहा कि मुझे ऐसा काम, मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बस हो जाएगा तेरे स्कूल के लिए, हम लोग जाकर स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। हमें लगता है कि यार इसके स्कूल में सिर्फ इतने 1000 स्टूडेंट्स होंगे, हम 1000 स्टूडेंट्स की डाटा एंट्री कर देते तो उस स्टूडेंट के हिसाब से बनाते, लेकिन जब हम लोग सॉफ्टवेयर लेके जाएंगे वो कहेंगे भाई हमारे पास तो 3000 स्टूडेंट्स थे, अब हमें क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम लोग दोबारा से जाएंगे उसमें चेंजिंग करेंगे, ठीक है। इस सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछते हैं ताकि हम लोग उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट जान सके, ठीक है। वो काम यहाँ हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग में करते हैं। अब हम लोगों ने उसके रिक्वायरमेंट गैदर कर लिए, अगर हम लोग सोचे कि रिक्वायरमेंट गैदर के लिए काम कर लेते हैं, हमें उसकी रिक्वायरमेंट पता चल रही है, लेकिन नहीं, हम लोग वैसे नहीं हो सकता, उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स भूल जाएं जो उसकी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। उसमें क्या करेंगे, उस रिक्वायरमेंट के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने उस रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में लिखा होता है, ठीक है। SRS is a document created by a system analyst after the requirements are collected from the various stakeholders, ठीक है। stakeholders वो होते हैं जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ठीक है। अब स्कूल का सॉफ्टवेयर है, स्टेक होल्डर्स, अब स्कूल का सॉफ्टवेयर है, उसमें एक टीचर भी है, टीचर भी स्टेक होल्डर है। अगर टीचर नहीं है स्कूल में तो उससे हमारा क्या होगा, वो जो है स्कूल इफेक्ट होगा। अगर स्टूडेंट्स ना आए तो हमारी फीस नहीं सबमिट होगी। स्टेक होल्डर वो होते हैं जिनकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्ट हो, ठीक हो गया। अब आता है SRS defines how the Interact software will interact with the hardware external interface। ये हम लोग सारा कुछ सॉफ्टवेयर SRS में लिखते हैं, ठीक है। उसका एक्सटर्नल इंटरफेस कैसा होना चाहिए, उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशंस कैसी होनी चाहिए, उसका रिस्पॉन्स टाइम किस तरह का होना चाहिए, ठीक है।
portability of the software across various platforms, maintainability, speed of recovery after crashing, सिक्योरिटी, क्वालिटी, लिमिटेशन, etc. ठीक है, अब हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट सुन लेंगे, लेकिन हम लोग सारा कुछ तो फ्यूचर्स में उसको सिक्योरिटी इशू आ सकते हैं, या अगर कोई उसका डाटा क्रैश हो जाता है तो हम लोग देख सकेंगे कि हमारे पास कितनी स्पीड से उसको रिकवरी कर सकते हैं क्रैशिंग को। ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसकी सिक्योरिटी, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी, ये सारा कुछ हम लोग इसमें डॉक्यूमेंटेशन में चेक करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने SRS तैयार कर लिया, उसमें किस तरह के फीचर्स आते हैं। SRS शुड कम विद द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, हम इसमें चेक क्या करेंगे, यूजर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस इन नेचुरल लैंग्वेज, हम लोग उससे नेचुरल लैंग्वेज मीन्स के इंग्लिश या उर्दू में तैयार करेंगे जो हमें समझ आ रही होगी। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक होगा। उसको टेक्निकल रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस इन द स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, और टेक्निकल रिक्वायरमेंट जब हम स्ट्रक्चरल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे विच इज यूज्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो उस लैंग्वेज में यूज करेंगे जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज करना है। ठीक है, डिजाइन डिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन सूडो कोड, जो डिस्क्रिप्शन है हम सूडो कोड में लिखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे SRS का ये फायदा होगा, हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स की डिटेल अच्छे से मालूम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन हम लोगों ने SRS तैयार कर लिया, वैलिडेशन चेक करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं। ठीक है, कि वो हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या नहीं, ये सारा कुछ इसमें चेक करेंगे। आफ्टर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर डेवलप्ड, द रिक्वायरमेंट मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट आर वैलिडेटेड। ठीक है, हम लोग उसमें वो रिक्वायरमेंट्स मेंशन करेंगे जो वैलिड होंगी। ठीक है, यूजर माइट आस्क फॉर इलीगल इन प्रैक्टिकल सोल्यूशन, और एक्सपर्ट में इंटरप्रेट द रिक्वायरमेंट्स इनकरेक्टली। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लोगों ने जो SRS तैयार किया है वो ठीक है या नहीं। हो सकता है कि हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम जो एनालिस्ट है, हम लोगों ने कोई उसमें मिस्टेक कर दी हो रिक्वायरमेंट में। ठीक है, कि रिक्वायरमेंट इनकरेक्ट हो, ये भी वहां पे हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो हमसे कोई इलीगल काम करने के लिए कह रहा हो, जो कि सोशल इफेक्ट बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। दूसरा वो कि इन प्रैक्टिकल सोल्यूशन, या ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हम लोग इसी में चेक करेंगे कि इसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इन सब प्रॉब्लम से ये पाक होता है, इनमें सब प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो हमारे लिए वैलिड होगा। ठीक है, दिस रिजल्ट इन ह्यूज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इफ नॉट मीट इन द बोर्ड। ठीक है, रिक्वायरमेंट कैन बी चेक अगेंस्ट द फॉलोइंग कंडीशन। रिक्वायरमेंट में हम लोग फॉलोइंग कंडीशन चेक करते हैं। इफ दे कैन बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, हम लोग वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता हो सकेगा। ठीक है, अब हमें वो कह दे कि भाई तुम मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो कि जिसमें मैं वो काम कह दूं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि अगर मैं घोस्ट का रिकॉर्ड रखूं, अब कोई इंसानों का, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने को कहे तो ठीक है, अब वो भूतों का रिकॉर्ड कहाँ से रखेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। इफ दे आर वैलिड एंड एज पर फंक्शनलिटी एंड डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर, हम लोग देखेंगे अगर वो वैलिड है, उसकी फंक्शनलिटी ठीक है, उसकी डोमेन सॉफ्टवेयर की ठीक है, तो हम लोग उसको वैलिड कह पाएंगे। दूसरा ये इफ देयर आर एनी एम्बिग्विटीज, एम्बिग्विटीज क्या होता है असल में, वो मीनिंग, वो एक वर्ड जिसकी डबल मीनिंग हो सकती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर बना दो, हम लोग जो सोच रहे हो रहा है वो बताता कुछ हो रहा है, यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई, मतलब कि डबल मीनिंग हो गया। ठीक है, इफ दे आर कंप्लीट, अगर वो कंप्लीट है तो हम लोग वो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने जो सारे यहाँ पे फेजेस देखे हैं, स्टेप्स देखे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के, ये थे बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेप्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ हम लोगों ने क्या की, मीटिंग की है कस्टमर से। ठीक है, उससे उसकी रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश की है, और उस रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में लिखी है, फिर उसको देखा है कि अगर वैलिड है या नहीं, या उनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये सब कुछ चेक करने के बाद हम लोग उसके बाद, ये था सिर्फ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।